नवी मुंबई के ऐरोली स्थित राजमाता जिजाऊ अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया है। 8 माह की गर्भवती सोनम डोंगरे और ऋचा मिश्रा को डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाए जाने के बाद दोनों को गंभीर एनाफिलेक्सिस होने की जानकारी सामने आई है। इलाज के दौरान सोनम डोंगरे की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि ऋचा मिश्रा की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक ही प्रकार का इंजेक्शन दिए जाने के बाद लगभग एक ही समय में दो गर्भवती महिलाओं को इतनी गंभीर प्रतिक्रिया कैसे हुई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठ रही है। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आहे काल 30 तारखेला ॲटोमीच्या महानगरपालिकेमध्ये मला वाईफने 8व्या महिन्यासाठी ट्रीटमेंटसाठी गेलेलो 30 तारखेचा. तर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला 2 दिवस ॲडमिट ठेवावं लागेल. तर मी एक दिवस झालं होतं, रात्रभर त्यांनी ॲडमिट केलेलं आणि दुपारी 12च्या 1च्या आसपास त्यांनी एक इंजेक्शन दिलं. त्याचं इंजेक्शन रिॲक्शन झालं आणि माझी वाईफ बेशुद्ध पडली. तर सुमारे 3 तास त्यांनी तिथं हेच तिथं थांबून ठेवलं की नाही पेशंट आहे वगैरे हे ते करून तिथं त्यांनी हे केलं आणि बोलले की एंड मोमेंटला बोलले की तुम्ही वाशीला जावा. आणि आम्ही मग वाशीला घेऊन आलो. तिथं फक्त एका तासाच्या आतमध्ये त्यांनी मृत्यू घोषित केलं. मला याचा जाब पाहिजे. या महानगरपालिकेने जाणून बुजून माझ्या वाईफला हे केलेलं आहे, याचा मला जाब पाहिजे. नगरपालिका या वाशी या रुग्णालयात मी असून माझी भगिनी सोनम करण डोंगरे हिचा आज या प्रशासनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. काल ऐरोली हॉस्पिटल इथं ती चेकिंगसाठी गेली असता तिला काहीतरी डॉक्टरांनी सांगितलं तर तिला ऍडमिट करून घेतलं. ती व्यवस्थितही होती, पण वाशी ऐरोली इथे तिला काहीतरी इंजेक्शन देण्यात आलं. असे 2 पेशंट आहेत, एक मिश्रा म्हणून आहे आणि सोनम करण डोंगरे. तिला तिथं बेशुद्ध अवस्थेत तिथंच होती. 3 तास तिथं ठेवण्यात आलं ऐरोलीमध्ये आणि त्यांनी सांगितलं नंतर वाशीला हलवलं. इथं आल्यानंतर तिचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. या प्रशासनाने नाही होत, त्यांनी वारंवार डॉक्टरांना विचारलं तुमच्याकडून होत असेल तर आम्हाला कळवा, नाही तर आम्ही दुसरीकडे हलवतो. डॉक्टरांनी त्यांना काही न सांगता तिथं पेशंट बेशुद्ध असताना 3 तास त्यांनी दवाखान्यात तसंच ठेवलेला आहे. या डॉक्टरांविरोधात काहीतरी केलं गेलं पाहिजे. प्रशासनाला आमची एक विनंती आहे की आमच्या परिवाराला इथे न्याय देण्यात यावा. आमचा पेशंट गेलेला दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे, हे याची जबाबदारी कोण घेणार? डॉक्टरांनी सांगायला हवं की त्यांना होतं त्यांच्याकडे तर सांगा, नाही दुसरीकडे हलवलं असतं. आम्ही वाशीद हॉस्पिटलमध्ये 3 तास पेशंट तसाच ठेवला. अजून दुसरा पेशंटही आतमध्ये ऍडमिट आहे, त्याला सांगतात की क्रिटिकल आहे. आता त्यांची काय न्यूज आहे ती माहीत नाही, पण आमचा पेशंट गेलेला, आमच्या परिवाराची व्यक्ती गेलेली आहे. मी सर्व राजकारणी असो या प्रशासन असो, मी सगळ्यांना विनंती करतो की आमच्या परिवाराला न्याय देण्यात यावा. बस एवढंच बोलतो मी. मेरी वाइफ का नाम ऋचा पवन मिश्रा है। उनको कल हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, जैसे मंथली ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। हमने उनको एडमिट कर दिया था कल के दिन पे। तो उन्होंने नॉर्मल में रात में जो इंजेक्शन लगाना रहता तो उन्होंने लगाया। दिन सुबह तक भी सब कुछ ठीक, पेशेंट मेरी वाइफ से ऑलरेडी ठीक थी। 2:30 बजे तक मेरी वाइफ ने खाना खाया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मैं वहां से मेरी वाइफ ने बोला जाओ आप भी कुछ खा के आ जाओ। मैं आज भी बाहर निकला खाना खा के। जैसे मैं आया उसके बाद रिसेप्शन में मतलब फोन आया कि आपकी वाइफ को क्रिटिकल सिचुएशन है, आइए आप साइन करने के लिए। मैं आ जाइए। उनको वाइफ को मेरे बोले आपको मैं आईसीयू में, इनको आईसीयू हमारे पास है नहीं, जो कि हमने जीजा माता में लेके रखा था, तो वहाँ पे आईसीयू डिपार्टमेंट नहीं है, तो उन्होंने अपना वाशी में रेफर किया है। हमारे साथ में 2 पेशेंट थे। एक पेशेंट का ऑलरेडी अभी मेरे साथ में तो उनकी वाइफ का डेथ हो चुका है। देन अभी सेकंड मेरी वाइफ है, उनका अभी क्रिटिकल सिचुएशन ये लोग बता रहे हैं। हम लोग डॉक्टर से रेफर करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप ले जा सकते हैं। हिरोली के जीजा माता में जो वहाँ के डॉक्टर है उनसे आप मिले थे, उनकी क्या लापरवाही नजर आई? अभी डॉक्टर्स ने बोला कि हमने इंजेक्शन दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे पेशेंट को है डेक्सा इंजेक्शन है, इंजेक्शन का नाम डेक्सा है। उन्होंने सभी बोले हम सभी पेशेंट को देते हैं, बहुत सारे पेशेंट कवर कर लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट को रिएक्शन आता है। बट सर ऐसा रिएक्शन आ नहीं सकता, क्योंकि मैं भी फार्मा फील्ड से हूँ, मैं भी फार्मा कंपनी में ही काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा मालूम है कि कोई भी पेशेंट का इतना रिएक्शन नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ की जो जीजा माता की जो एचओडी है या बाकी जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही नजर आई है? अभी इसमें डॉक्टर की ही लापरवाही होगी, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट से 3 बजे तक ठीक थी। इंजेक्शन लगाने की वजह से सर पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया और सर ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर बेहोश हो गई। आप फार्मा सेक्टर से आपको क्या लगता है इसमें क्या हो रहा है?
इसमें सर डॉक्टर की ही गलती है। अभी उसमें डॉक्टर ने कितना वायल लिखा होगा डालने के लिए, कितना पेशेंट को कितना जाना चाहिए सिरिंज में, वो अभी डॉक्टर ने डिसाइड किया, वो पेपर भी देख के मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको हमारा पेपर मिला नहीं है। ऑलरेडी वो जीजा माता में ही सबमिट है, आपको दिए हैंडओवर नहीं? अभी हैंडओवर नहीं, क्योंकि यहाँ पे वहाँ से जो पेपर रहता है उन्होंने दिया नहीं है, वहाँ पे अलग केस पावती बनता है। अभी यहाँ का जो है हम लोग देख रहे तो हैं। आपको क्या लग रहा है, डोज में या तो एक्सपायरी में ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा? अभी डोज में हो सकता है, या तो एक्सपायरी होता है, क्योंकि एक्सपायरी गुड्स में रहता है, पेशेंट को रिएक्शन आता है, क्योंकि अगर एक्सपायर रहेगा तो मेडिसिन को पेशेंट को रिएक्शन करेगा ही। और एक्स्ट्रा डोज दे देगा एक्स्ट्रा डोज देने पे भी पेशेंट को रिएक्शन आता है। तो अभी आपको क्या प्रशासन से आपको क्या मांग है? प्रशासन से मुझे यही मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और आपके साथ जो डेथ हुआ उसका? मेरे साथ में जो मेरे दूसरे सर भाई थे, उनको न्याय मिलना चाहिए, बट अभी भगवान से मेरी इतनी भी बनता है पब्लिक से कि मेरी वाइफ के लिए थोड़ा दुआ करें कि भगवान उनकी मदद करे बस। ये आपका पेशेंट और जो बेबी है उनका तबियत कैसा है? अभी उनको वो लोग तो बता रहे हैं कि मेरी वाइफ को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 48 घंटे उनके लिए बहुत मुश्किल है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।